नमस्कार दोस्तों, विद्युत ध्वनि के आज के इस कार्यक्रम में राकेश मणि के साथ आप देख रहे हैं देश का सच जनता तक। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे यहाँ वैदिक ज्ञान के आलोक में समय समय पर तमाम परंपराएं फलीभूत हुई। आपने देखा होगा कि जब बचपन में बच्चों को हमारी माताएं, दादी माँ जब कभी भी तेल या मालिश का उपटन किया करती थी तो उपटन के बाद एक आशीर्वाद देती थी, कहती थी कि भैया हमारे राजा हो जाएं, कलेक्टर हो जाएं। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद जब बच्चा शिक्षा अर्जित करने के लिए जब विद्यालय की तरफ बढ़ने लगता था तो उसे शिक्षकों से या किसी बुजुर्गों से जब भी वो कभी आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता था, लेता था, जब भी उनके पैर छूता था उनसे भी इसी तरह के आशीर्वाद मिला करते थे कि राजा हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ। यानी कि कलेक्टर शब्द, कलेक्टर के इस पद की कितनी महत्ता थी, यह जो है उन अशिक्षित लोगों को भी ज्ञात था जो तेल और उपटन किया करती थी, ऐसी माताओं बहनों को भी ज्ञात था। तो उसका मुख्य जो कारण था वो था हमारे संस्कार में, वैदिक ज्ञान के आलोक में जो संस्कार, जो परंपराएं फलीभूत हो रही थी, यह उसी का परिणाम था। आपको ज्ञात होगा कि आईएएस ट्रेनिंग सेंटर मसूरी, जिसका आदर्श वाक्य है योगः कर्मस कौशलम, मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है शीलम परम भूषणम, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस स्किल। इनका ध्येय वाक्य है पिछड़े और वंचित व्यक्तियों की सेवा करना। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े अधिकारियों का अगर समय समय पर आपा खो जाए तो हम क्या माने? ये शिक्षा नीति की खामियां हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि अभी त्रिपुरा के कलेक्टर शैलेश यादव ने एक शादी समारोह में किस तरह से उधम मचाया। उन्होंने बारातियों को धक्के मारकर बाहर निकाले तो पुरोहित को भी झापड़ मारा, दूल्हा दुल्हन को भी कंधे पर हाथ रख धक्का मारते हुए बाहर कर दिया। यदि वो चाहते इस मुद्दे को बड़े आसानी से टैकल कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी घटना आपने छत्तीसगढ़ की देखी। वहाँ के जिलाधिकारी ने एक राही का मोबाइल तोड़कर रोड पे फेंक दिया और उसे झापड़ मारा और पुलिस से पीटते हुए उसके ऊपर मुकदमा करने का आदेश। तो ऐसी घटनाएं इस तरफ इशारा करती हैं कि क्या शिक्षा में संस्कारों का होना जरूरी है, जबकि बेसिक शिक्षा में जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है और जिनका ध्येय वाक्य ही है योगः कर्मस कौशलम शीलम परम भूषणम, उनसे ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए दो सरकारी पुरस्कारों से सम्मानित, महापौर पुरस्कार और राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित पूर्व प्रधानाध्यापक आदरणीय राम सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। राम सिंह जी, इसके साथ साथ तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। राम सिंह जी, अगर मैं उसका वर्णन करने लगूं तो शायद पूरा वीडियो उसी से पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसा कि आप साहित्य संगम नाम की एक संस्था भी चलाते हैं, सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हुई इस संस्था द्वारा अभी तक 2500 कार्यक्रम किए गए हैं और लगभग 7 से 8 पुस्तकें भी इनके बैनर के नीचे लोकार्पित हो चुकी हैं। आप 2 विषय से एमए किए हुए हैं, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण रहे राम सिंह जी से आज हम इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, इसलिए हमने राम सिंह जी को आमंत्रित किया हुआ है। तो आइए हम राम सिंह जी से पूछते हैं कि सर बताएं कि ऐसी परिस्थिति में
जहाँ कलेक्टर साहब को इस मुद्दे को बहुत आसानी से टैकल करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर सके, तो आप क्या मानते हैं, यह शिक्षा की खामी है या आपा खो देना, इसका और भी कोई कारण हो सकता है? इस पे आप अपना विचार दें। जहाँ तक मेरी समझ में आता है, कहीं न कहीं जो हमारी शिक्षा नीति के द्वारा निर्धारित केवल संविधान के तहत हम काम करते हैं या जो सब्जेक्ट निर्धारित करते हैं, उसमें नैतिक शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता। हमारा देश धर्म प्रधान है और धार्यते धर्म, जो धारण किया जा सके उसे धर्म कहते हैं। और जिस धर्म में हमारे धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण, ये तो उसमें अक्रोधो माने किसी भी व्यक्ति को संयमित होकर के काम करना चाहिए। अक्रोध हमारे धर्म का एक लक्षण है। और इन धर्म के लक्षणों से आप देखेंगे तो सारी बातें लगभग अगर किसी व्यक्ति में है तो पूर्ण व्यक्ति, पूर्ण मानव है। और यदि इसमें से कमी कहीं आ जाती है तो क्रोधी हो जाता है व्यक्ति, तो अपना आपा खो देता है, उस समय अपने कर्तव्य का निर्वहन बराबर नहीं कर पाता। हमारे देश में संविधान जिस तहत बनाया गया, शिक्षा नीति में मैकाले द्वारा लादी हुई शिक्षा नीति चल रही है, वो शिक्षा नीति जो कि केवल मात्र क्लर्क बनाने के लिए की गई थी, उससे देश चलाना, देश की व्यवस्था चलाना, उसमें समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए जी। समय समय परिवर्तन होना चाहिए और परिस्थितियों को देख करके संविधान में भी बदलाव आता है, उस तरह शिक्षा नीति में थोड़ा बदलाव आना चाहिए जी। बड़े पोस्ट पर जाने वाले व्यक्ति को धर्म के हिसाब से, जो धर्म अनुशासित, धर्म शासित, जैसे हमारे यहाँ देश में प्राचीन राजा हुए, शासक हुए, तो धर्म के हिसाब से शासन चलता था। यहाँ पर हमारे यहाँ धर्म पर उतना जोर नहीं दिया जाता है। एक हमारे यहाँ जो केवल एक ऐसा शब्द आया, एक शब्द हमारे देश को थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, धर्मनिरपेक्ष शब्द करके हम ऐसा केवल इससे सब सारे धर्म की बातों से हटने लगते हैं। सुनाते हमारी समझ में तिवारी जी होना ही चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे सब्जेक्ट है ये अपना सिखाया जाता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बातें बताई जाती हैं, उसी तरह से एक नियंत्रित रूप से कैसे शासन किया जाए, धर्म से आधारित कैसे शासन किया जाए, कैसे प्रशासन को चलाया जाए, इसके लिए भी थोड़ा उसमें जोड़ना चाहिए। तो क्या आप यह मानते हैं कि कलेक्टर साहब ने अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग किया है? जहाँ तक जो आज मीडिया कह रही है, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से तो सीधा लगता है कि अपनी उन्होंने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं किया, आपा उन्होंने खो दिया। और हमारे यहाँ धर्म के संस्कारों में एक संस्कार विवाह भी है, और वह बहुत ही एक तरह से 16 संस्कारों में सर्वोत्तम संस्कार है। और ऐसे अवसर पर सारे अपने मित्र, सारे अपने परिवार के लोग, सारे संबंधी लोग सब एकत्रित होते हैं और सम्मान का कार्यक्रम होता है। ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पर धर्म के आधार पर सारे विधान से शादी की जाती है, वहाँ पर मंत्रोच्चारण किया जाता है, वेद के हिसाब से हमारे क्या कहते हैं किया जाता है। अब ऐसे अवसर पर जहाँ पर वर वधू को एक तरह से देवी देवता के रूप में रख करके उनको सीता और राम की जोड़ी बता करके क्या कहते हैं हम शादी करते हैं जी, जी। तो ऐसी परिस्थिति में विष्णु और लक्ष्मी का, हाँ, विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। अब उस ऐसे अवसर पर किसी भी वर या कन्या को इस ढंग से अपमानित करके हटाना, और वो भी पृष्ठ पुरोहित जो है, पुरोहित भी उस समय सबसे ज़्यादा पूज्य पद पर होता है, सब उसका चरण स्पर्श, केवल वह मात्र मंत्रोच्चारण नहीं करता, उसका सब चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं। उसको थप्पड़ मारना, उसको हटाना, ये सब तो एक तरह से अपने उन्होंने पद का निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं किया, कहीं न कहीं ये कमी तो मानी जाएगी। तो ऐसा मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो घटनाएं घटी, इन वीडियो को जो है जोड़ के
शिक्षा पद्धति में सम्मिलित करके आने वाले जो भी लोग जो है इस तरह से सिविल सर्विस में जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के हर युवा का सपना होता है कि वह जो है सिविल सेवा सर्विस को क्लियर करे। तो क्या ऐसे लोगों को जो है इस तरह की घटनाओं को भी जो है दिखा के और उनको ऐसे मुद्दों को टैकल करने के लिए जो है समझाया जाना चाहिए, उनको सलाह दी जानी चाहिए, यानी कि शिक्षा का एक चैप्टर ऐसा भी बनाया जाना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। मेरी समझ इसलिए मैं कहता हूँ, कलेक्टर सब जो पहले इसको हमारे कलेक्टर मैंने कलेक्ट करने वाला, पहले वित्त विभाग को कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर शब्द की आई थी, लेकिन बाद में उसको हिंदी में जब जिलाधीश शब्द दिया गया, तो जिला का अधिष्ठाता या प्रशासक या राजा मान लीजिए वो होता है जिले का। लेकिन ये पद बहुत कठिन पद है। यहाँ पर जैसे तलवार की धार पर चलना है, एक विभाग नहीं होता, बहुत सारे विभाग हैं, जिले की सारी गतिविधियाँ हैं। यहाँ तक कि अगर किसी का रास्ते चलते किसी का एक्सीडेंट होता, उस परिस्थिति में उनको क्या निर्णय लेना है, दो तरफ से दो धर्म वाले खड़े हो गए, दो समुदाय वाले खड़े हो गए, ऐसे समय पर उनको क्या निर्णय लेना है, बहुत कठिन शब्द होता है। एक शेर है कि मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। ऐसे पद पर पोस्ट पर रह करके अब कोई व्यक्ति काम करता है तो तलवार की धार पर दुधारी तलवार है। यदि आपने अच्छा काम किया तो आपकी